दोस्तों चलिए आइए आज हम लोग नेक्स्ट लक्ष्य पब्लिकेशन का पीपीएससी प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट सीरीज 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि 6th तक हो चुका है, इसमें भी 25 सेट है और सभी आप लोग एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन सब। सेट नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है पुरातत्व खुदाई। ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुमार गुप्त में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य भाग का नहीं है? तो इसका सही आंसर है थेरी गाथा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर है सातवाहन ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है गोविंद सिंह ने। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो इसका सही आंसर है एक कर। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख है? इसका सही आंसर है मीर बख्शी। तवाकत ए नासरी के लेखक कौन था? तो आंसर है मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है घाना। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधा है। इसका सही आंसर है हिंद महासागर में चीन से सागर तक। रेडियो तरंगें के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। किलिमंजारो एक है। तो इसका सही आंसर है श्रृंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पालियान शिखर सेंडल पीक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी अंडमान में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। इसका सही आंसर है गुजरात में। सारण नामक एक सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो सही आंसर है गंडक से। अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? तो इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें क्या है सदाबहार भी है और मैग्रोव भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर है ताप्ती। भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा अपनाया गया था? तो सही आंसर है 52 सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है स्वराज पार्टी 1934 में। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। सांसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जी हाँ, प्रधानमंत्री इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेश राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोर्ड नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही आंसर है शिव रामन समिति। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं?
इसका सही आंसर है आभासी लगान अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह, जी हाँ, आंतरिक व्यापार कहलाती है। भारत के में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो इसका सही आंसर है कपड़ा में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जिनेवा में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क में। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह इसका सही आंसर है चेन्नई में। लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है अरविंदो घोष ने। भारी मशीन प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है रांची में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है चिरांद से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। सही आंसर है सहसराम सासाराम से। पटना जिले के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांज। पटना कलम चित्रकारी शैली संबंधित है। तो सही आंसर है परवर्ती मुगल काल से। निम्न में से कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया? तो इसका सही आंसर अवध के शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? यह इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी नदी भ्रंश त्रोणी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है नर्मदा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? इसका सही आंसर है बिरहोर। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का मानवीय स्थानीय समय है? जी इसका सही आंसर है इलाहाबाद। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 तक बिजली की कुल उत्पादक क्षमता कितनी मेगावाट होने की आशा है? इसका सही आंसर है 6900 मेगावाट। योग शांख पूर्व मीमांसा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन कीजिए। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा पतंजलि, कपिल, गौतम, जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्राकारी नहीं है? तो इसका सही आंसर है मूल्य का स्थिरीकरण। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत किस आयु के बीच के बेरोजगार युवकों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है 20 से 25 वर्ष के। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो इसका सही आंसर है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, इसका सही आंसर है अत्यंत वाष्पशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। इसका आंसर होगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल की इकाई होती है। तो यह इसका सही आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में सबसे आधारित वर्धनीय धातु है? तो इसका सही आंसर है Au आर्जेंटिनम। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित बहुलक सामान्य उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा E। ठीक है, क्योंकि इसका जो है देखिए इसका उदाहरण जो होगा देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, कौन सा मानव निर्मित बहुलक का सामान्य उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका E। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो हो गया। निद्राजनक दवाइयों में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है?
तो यहाँ इसका सही आंसर है प्रशांत तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दो माध्यमों के पृथक्करण पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक जो संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर है वो है उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सफल कोशिका विभाजन के? तो इसका आंसर होगा मध्य अंतराल को, जिसको विश्राम अवस्था कहा जाता है, लेकिन इस मध्यांतर की अवस्था में वास्तव में जैव संश्लेषण के क्रियाकलाप कोशिका को आने वाले विभाजन के लिए प्रयुक्त बनाते हैं। यह अवस्था है तो इसको बोलते हैं विभाजन अंतराल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में खनिज अवस्था में आयनों के अंतर्ग्रहण होता है। तो यह इसका सही आंसर है धीमी गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में पर परागण देखा जाता है? तो यह इसका सही आंसर होगा वो होगा ई। पर परागण क्या होता है कि मतलब देखिए ये एक प्लांट है और एक ये प्लांट है, तो इसका जो पोलन ग्रेन होगा वो ट्रांसफ़र होके इस पे आता है, तो यही हो गया पर परागण। तो अब इसमें किस में देखा गया, मटर में भी देखा जाता है, सरसों में भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, रंसाकुरों में वसा वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अक्षीय वाहिनियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित नहीं है? तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि सभी है, ठीक है। ए बी नोड भी है, स्नायु आर्टरीज भी है, स्पंदन केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सार्कोलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिसोल स्रावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रेनल ग्रंथि से। विषाणु जनित रोगों का समूह है? तो सही आंसर होगा चेचक, पित्त ज्वार, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनआर्टिकल एंड एवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 2019 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रोलेट एक्ट कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत से संबंध रखता था? तो इसका सही आंसर होगा वो है प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही आंसर है निजाम अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद रानाडे एमजी रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? तो इसका सही आंसर है 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 के शराबबंदी कोर कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सर्ग सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का नेता था? तो इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय ग्रह कहलाता है? आंसर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव द ग्रीन अर्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है जेनेवा। पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान
के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा दिल्ली उच्च न्यायालय को अपना न्यायालय है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है राष्ट्रपति को। एक संघीय शासन में राज्य किस प्रकार का अनुभव करता है? इसका सही आंसर है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, आमतौर पे बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1857 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है B.R. अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर है 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका सही आंसर है डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह आंदोलन शाखा थी? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगस्त प्रस्ताव तो 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इसका सही आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो इसका सही आंसर है आचार्य आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खान को। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है विदेशों से निवल आय उत्पादन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है जीवन दायिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है तेउर नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका सही आंसर है पटना के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? इसका सही आंसर है अर्ध शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर है मोड़ी मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसका सही आंसर है नयनार। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है करेल कैवाल मिट्टी। नेक्स्ट, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू किया गया था? इसका सही आंसर है 29 जून 1968 को। बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर है सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार दूध उत्पादक महासंघ की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है वर्ष 1983 में। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वह है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है बीरभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय स्थापित है? इसका सही आंसर 1978 में। भारत सरकार द्वारा किस रोग के लिए दैनिक सेवा प्रक्रिया की शुरुआत
की गई है? तो इसका सही आंसर है क्षय रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार को किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए वर्ष 2019 का कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते UNCCD में शामिल देशों का 14वां सम्मेलन COP14 सितंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा 7E प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है? इसका सही आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप फुटबॉल आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर है रूस में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चों पर अब जेल की सजा का प्रावधान किया है? इसका सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स किसकी कृति है? तो सही आंसर है नरेंद्र मोदी का। किस स्थान पर भारत में पहला तैरता बाजार स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता में। फारस की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति का हिस्सा है। इसका सही आंसर है असगावत समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पर किन राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर फिल्म सिटी के निर्माण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है? तो इसका सही आंसर है राजगीर। आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? इसका सही आंसर है 70,000 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का प्रारंभ कब किया गया था? इसका सही आंसर है वर्ष 2003 में। देश के किस राज्य में पहली बार फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2019 में किस स्थान पर एंटी हाईजैक अभ्यास अपहरण का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर है कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट वर्ष 2023 की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस देश को सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर होगा वो है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने राज्य प्रतीक के तहत राज्य के पक्षी के रूप में किससे अपनाया है? इसका सही आंसर है रेज रिंग पराकीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है उमेश सिन्हा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्य के सरकारी विद्यालय में ब्लैक बोर्ड के साथ LED प्रोजेक्शन टीवी द्वारा पढ़ाई करने की प्रक्रिया किस योजना का अंग है? इसका सही आंसर है उन्नयन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को। बिहार में वर्ष 2020-21 के लिए अनाज उत्पादन में कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? जी इसका सही आंसर है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक LPG गैस का आयात कौन सा देश करता है? जी इसका सही आंसर है चीन। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो गया, सेट 7, और इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।